हेलो दोस्तों, फैक्ट का तड़का में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उन बाबा की जो इन दिनों चर्चाओं में बने हैं, जिन्हें कोई बागेश्वर बाबा कहता है, कोई पर्ची वाला बाबा तो कोई उन्हें चमत्कारी बाबा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो इन दिनों विवादों में हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी चमत्कार से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि ये जो भी होता है बागेश्वर धाम की कृपा से होता है। लेकिन सिर्फ बागेश्वर धाम ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर बाबा हों, पादरी हों या कोई मौलवी भूत प्रेत भगाने का दावा जरूर करते हैं। आज हम आपको बागेश्वर धाम के अलावा उन 10 जगहों की जानकारी भी देंगे जहां किए जाते हैं अजीब और गरीब दावे। लेकिन पूरी अपडेट देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं सत्यनारायण राजू उर्फ सत्य साईं बाबा की, जो भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके चमत्कार खासा मशहूर हुए हैं। जो अक्सर वो हवा में हाथ लहराते हुए हाथों में सोने या चांदी की चेन ले आते थे और अपने किसी भक्त के गले में डाल दिया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि वो कई मरीजों को छूकर उन्हें ठीक कर देते थे। इसके अलावा इनके हवा से भभूति बरसाना, हाथों में सोने की चैन या अंगूठी का अचानक आ जाना, शिवरात्रि पर सोने का शिवलिंग अपने मुंह से निकालना जैसे चमत्कारों को देखकर जनता में और ज्यादा श्रद्धा देखने को मिलती थी। उन्होंने खुद को साईं भगवान का अवतार भी बताया। आपको जानकर हैरानी होगी, बाबाओं की लिस्ट में एक नाम थूक वाले बाबा का भी खूब मशहूर हुआ, जिनका नाम है इस्पाक खान। ये बाबा राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव जबासर के हैं, जो लोगों का थूक कर इलाज करने का दावा करते हैं। बाबा के पास इलाज के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते थे। थूक वाले बाबा पहले उपचार के लिए आई महिलाओं से पहले उर्दू में गाना गवाते और फिर उसके बाद उनके ऊपर एक बोतल से पानी और दवा का फव्वारा देकर छिड़काव करते। इसे उसने जल थेरेपी का नाम भी दे रखा था, जिसे पुलिस ने लोगों की शिकायत के बाद गिरफ्तार भी किया था। बात करेंगे हरियाणा के बाबा रामपाल की, जो खुद को धरती का अवतार बताता था। लेकिन जब अदालत की अवमानना के आरोप में रामपाल गिरफ्तार हुआ तो एक एक करके उसके सारे राज बेपर्दा होते चले गए। रामपाल भी भविष्यवाणियां करता था, लोगों की जिंदगी में चमत्कार करने का दावा करता था। कहा जाता है आश्रम में बाबा का पहले दूध से स्नान किया जाता था, फिर उसी दूध की खीर बनाई जाती थी, जिसे बाद में भक्तों में बांट दिया जाता था। एक ऐसा ही नाम कंबल वाले बाबा का भी है। अब आप इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन हकीकत यही है कि राजस्थान में सिरोही जिले के पालड़ी एम गांव में इन दिनों देश भर से लोगों का तांता लगा हुआ है। गांव में जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक के लोग लगातार आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कंबल बाबा नाम से एक शख्स लाइलाज बीमारियों का इलाज करता है। लोग अपनी समस्याएं लेकर बाबा के पास पहुंचते हैं तो बाबा भी अलग अलग तरीके से इन लोगों का इलाज कर देता है। जो मूल रूप से गुजरात के सुरेंद्रनगर का रहने वाला है। बाबा का दावा है कि वो कंबल के जादू से लकवा, पोलियो, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकता है। इन बाबा के इलाज करने के तरीके भी गजब हैं। पोलियो और लकवा से अकड़े हाथ पांव को बाबा कपड़े की तरह मरोड़ देता है। अब इसमें कुछ लोग ठीक होने का दावा भी करते हैं तो कुछ लोग इससे इनकार भी करते हैं। बात करते हैं जलेबी वाले बाबा की, जो दुष्कर्म के आरोप में सलाखों के पीछे है। लेकिन जलेबी वाले बाबा के आश्रम में भी लोगों के दुख दूर करने का दावा किया जाता था। भूत पिशाच, ऊपरी हवा, घरेलू समस्याएं लेकर दूर दराज से लोग जलेबी महाराज के पास पहुंचते थे और अपनी परेशानियां बयां करते थे, जिसके बाद तंत्र विद्या का आडंबर किया जाता था। लेकिन इसी तंत्र विद्या की आड़ में महिलाओं के साथ कुकर्म भी किए गए, जिसकी सजा अब जलेबी वाले बाबा भुगत भी रहे हैं। जलेबी वाले बाबा 20 साल पहले पंजाब से हरियाणा के टोहाना आए थे, जलेबी का काम किया था, लेकिन देखते ही देखते वो जलेबी वाले बाबा के नाम से मशहूर होते चले गए। बात बाबाओं की हो, विवाद की हो और नित्यानंद का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। विवादित धर्मगुरुओं की लिस्ट में रंगीले बाबा नित्यानंद स्वामी का नाम खास तौर पर आता है। साल 2010 में नित्यानंद काफी विवादित रहा। उस पर एक एक्ट्रेस के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पाए जाने के आरोप लगे थे। जेल भी हुई, लेकिन नित्यानंद अब देश छोड़कर भाग चुका है और अपना एक अलग ही देश बना रहा है। नित्यानंद खुद को भगवान बताता रहा। नित्यानंद कभी विभूति तो कभी बस हाथ फेरने भर से ही लोगों के भूत प्रेत भगाने का दावा करता था। खिलौने वाली बंदूक से
भूत भगाता है मौलवी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल है। ये वीडियो एक मौलवी का है जो खिलौने वाली बंदूक से भूत भगाता दिखाई दे रहा है। बंदूक के निशाने पर महिला है जो अजीब सी हरकतें कर रही है और आवाज निकाल रही है। वीडियो में मौलवी एक नहीं बल्कि 4-5 या उससे ज्यादा तरह की खिलौने वाली बंदूक का इस्तेमाल करता है। बताया जा रहा है कि मौलवी मलेशिया का रहने वाला है जो खिलौने वाली बंदूक से भूत प्रेत भगाने का दावा करता है। बंदूक वाले बाबा नाम से मशहूर हुए इस मौलवी के पास भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पंजाब के चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम में मिनिस्टर प्रॉफिट बजिंदर सिंह भी लोगों की कोई भी बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। कोई विकलांग हो या फिर किसी को कोई गंभीर बीमारी या ऊपरी हवा हो तो बजिंदर सिंह बातों ही बातों में उसे ठीक करने का दावा करते हैं। एक वीडियो में बजिंदर एक ऐसे व्यक्ति को ठीक करते हुए नजर आते हैं जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि उसका चलना फिरना एक बुरी आत्मा की वजह से बंद हो गया। बजिंदर सिंह के आदेश के बाद आदमी व्हील चेयर से खड़ा होता है, मंच पर बज रहे बैंड बाजों के साथ थिरकने लगता है। हालांकि बजिंदर सिंह पर कई केस दर्ज भी हैं। क्या आपने कभी सुना है कचौरी खाकर किसी का इलाज होता है, गोलगप्पे खाकर किसी की मुराद पूरी होती हो, पर्स खोलकर आप धनवान बन जाएं? जी हाँ, ये दावा करते हैं निर्मल बाबा जो अपने इन अजीब और गरीब उपाय की वजह से दुनिया भर में फेमस हो गए। जिसके बाद निर्मल बाबा विवादों में भी आ गए। लेकिन निर्मल बाबा सभी विवाद और आरोपों पर कहते हैं उन पर ईश्वर की विशेष कृपा है और उसी शक्ति की मदद से ही वो लोगों का इलाज करते हैं। अब बात करते हैं मिर्ची वाले बाबा की। बाबा लोगों के सामने भभूति से चमत्कार का दावा करता था। वैराग्यानंद गिरी का नाम मिर्ची बाबा इसलिए पड़ गया था क्योंकि वो मिर्ची यज्ञ कर मुराद पूरी करने का भरोसा दे रहा था। हर समस्या का इलाज वो मिर्ची यज्ञ से करता था। निसंतान लोगों को बाबा बच्चा होने का विश्वास दिलाता था। रायसेन की महिला भी इसी तरह से झांसे में आ गई थी। फिलहाल बाबा दुष्कर्म के केस में सलाखों के पीछे हैं। हम ना ही इन दावों की पुष्टि करते हैं ना ही इनसे इत्तेफाक रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको अलविदा कहने का वक्त आ चुका है, लेकिन जल्द ही फैक्ट का तड़के की अगली वीडियो में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।